सबसे पहली जो क्यूरी आई है वो यही आई है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए, हमें अपनी हाइड्रेशन को कैसे मेंटेन करना चाहिए और हम कितने ग्लास एक दिन में पानी पिए ताकि हमारी हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वाटर का हमारी बॉडी में रोल क्या है, हाइड्रेशन क्या होती है, डिहाइड्रेशन क्या होती है, कितना डेली वाटर इनटेक हमें लेना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वाटर का रोल। वाटर बेसिकली जो है हमारी बॉडी जो ह्यूमन वो 60% पानी से बनी हुई है और जो हमारा ब्रेन है वो 80% जो है वो उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो वाटर होता है। इससे अंदाजा लगा ले कि अगर हमारी बॉडी में वाटर की सिर्फ 2% ही कमी होती है तो उससे कितने ज्यादा हमारी बॉडी में एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं। वाटर हमारी बॉडी में एक मेजर रोल प्ले करता है ब्लड में जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स है उसकी सर्कुलेशन में, लीवर के अंदर जितनी भी डिटॉक्सिफिकेशन होती है उसमें वाटर का बड़ा एक वाइटल रोल प्ले है। आपकी बोन्स जो हैं उसमें जो फ्रिक्शन है उसको कम करने में वाटर का बहुत मेजर रोल होता है। इसके अलावा आपकी डाइजेशन, आपकी जितनी भी डाइजेशन है उसमें 60 to 70% रोल आपके बेसिकली वाटर का होता है, क्योंकि जैसे ही आपकी पानी की कमी होती है वैसे ही आपको कॉन्स्टिपेशन और दूसरे मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी में कंप्लीट एक न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो ये एक वाटर के जनरल से ओवरव्यू था कि इसके बॉडी में रोल्स क्या हैं। अब आ जाते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन वो स्टेटस होता है कि जिसमें अगर आपकी स्किन के ऊपर अगर आप उसको मेजर करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप स्किन यहाँ से पकड़ते हैं, अगर आपकी स्किन फौरन से नीचे चली जाती है ऐसे, तो इसका मतलब आपका हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा है। अगर आपकी स्किन यहाँ से पकड़ने के बाद नीचे नहीं जा रही और स्टे कर रही है तो इसका मतलब है कि आप डिहाइड्रेटेड हैं। ये एक जनरल सा टूल होता है जिससे आप अपनी हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन को जज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और कौन से सिम्टम्स आएंगे? आपको डिहाइड्रेशन में कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम्स आ सकता है, आपका वेट लॉस वहीं पे स्टक हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, इसके अलावा आपको ब्लॉटिंग हो सकती है। ये वो सिम्टम्स हैं जो आपको डिहाइड्रेशन से आ सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी यूरिन कलर जो है उससे भी जज कर सकते हैं कि आप आइदर हाइड्रेटेड हैं या डिहाइड्रेटेड हैं। आपका अगर यूरिन कलर बिल्कुल वाटर की तरह क्रिस्टल क्लियर है तो इसका मतलब आप ओवर हाइड्रेटेड हैं। अगर स्लाइटली येलो है इसका मतलब आप परफेक्ट हाइड्रेटेड हैं। अगर डार्क येलो है या डार्क है इसका मतलब आप डिहाइड्रेटेड हैं और आपकी बॉडी में वाटर की कमी है और आपके किडनीज के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि वाटर की ऑलरेडी कमी हो चुकी हुई है। तो इसलिए जब भी आपका वाटर इनटेक कम होगा तो आपके कुछ ऑर्गन्स के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा। जैसे आपके किडनीज है उनको फिल्ट्रेशन के लिए वाटर चाहिए, आपके लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए वाटर चाहिए, आपके हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन के लिए वाटर चाहिए, आपके ब्रेन को प्रॉपर फंक्शन के लिए वाटर चाहिए। तो वाटर हमारी बॉडी का एक मेजर पार्ट है। इसलिए रमज़ान के दौरान हाइड्रेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और रिकमेंड किया जाता है कि 2 से 3 लीटर पानी लाजमी पिए। लेकिन एक्चुअली क्योंकि सहरी से अफ्तारी तक एक लॉन्ग ड्राई फास्टिंग होती है तो उसको मैनेज करने के लिए काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि जैसे ही अफ्तारी होती है तो उसमें ठंडे पानी से अपनी अफ्तार करते हैं। उससे ये होता है कि एक तो आपकी थ्रस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ती है, दूसरा ये है कि आप पानी पीते वक्त कंट्रोल नहीं करते और एक ही सिप में जो है सारा पानी गड़ गड़ करके पी जाते हैं, जिससे ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी एक ही टाइम में पी रहे होते हैं, उससे पानी आपकी बॉडी में स्टे नहीं करता और हाइड्रेशन मेंटेन नहीं होती। और ठंडा पानी पीने से क्या होता है कि आपकी जो वेजल्स हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिससे जो है वो आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन नहीं होती। इसलिए कोशिश करें कि अपना रोज़ा जो है वो ल्यूक्यूम वार्म वाटर के साथ जो है उसको इफ्तार करें और नीम गर्म पानी या रूम टेम्परेचर पानी का इस्तेमाल करें। और अफ्तारी से लेकर सहरी तक कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जो है वो आपको पीना चाहिए और उसको 1-1 घंटे के गैप के साथ पिएं। फ़ौरन के साथ उसको पीना ना शुरू कर दें। एक ही घंटे में 7 से 8 गिलास पानी से ये होगा कि पानी आपकी बॉडी में स्टे नहीं करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी की कैपेसिटी नहीं होती इतना बॉडी के अंदर वाटर रिटेन करने की। उससे ये होगा कि आपकी वो हाइड्रेशन भी नहीं होगी और इससे ये हो सकता है कि आपको ब्लॉटिंग हो सकती है, आपकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी क्योंकि आप एक्स्ट्रा पानी पी रहे हैं बड़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। इसके अलावा आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन लॉस भी हो सकता है, ओवर हाइड्रेशन की वजह से आपकी बॉडी में फ्लूइड लॉस भी हो सकता है। दूसरा जो फैक्टर है, आपको हाइड्रेशन के साथ साथ सिर्फ खाली आपको नॉर्मल वाटर नहीं पीना होता। रमजान में आपको एक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी रखना होता है जिसमें सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है। ये मिनरल्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं? ये वही इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आपके सेल्स तक एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को लेके जाते हैं और वहां जाकर उनकी अब्जॉर्प्शन करवाते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए तो आपको डायरिया, लूज मोशन या पेट में दर्द के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? हमें अपनी डाइट में कुछ ऐसे खाने शामिल करने पड़ते हैं जिससे हम इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर सकते हैं। लाइक योगर्ट जो है वो एक बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें सोडियम भी होता है, पोटाशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है और उसके साथ अच्छी अमाउंट में प्रोटीन भी होता है। तो इस तरह आप दही की बनी हुई लस्सी जो है वो उसको अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, अफ्तारी में भी और सहरी में भी कर सकते हैं।
अफ्तारी में इसके अलावा लेमनेड, विटामिन सी का इंटेक जो है वो आपकी हाइड्रेशन को मेंटेन करने में, उसके अलावा आपके बॉडी फंक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप नींबू की शिकंजी जो है बगैर चीनी के बने हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाता है। इसलिए शुगर का इंटेक कम से कम रखें। इसके साथ साथ जो आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे फोकस करना है वो है पोटाशियम। बहुत से लोग क्या करते हैं कि हाइड्रेशन के नाम के ऊपर केलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, केले का मिल्क शेक पी रहे होते हैं या केले बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं इफ्तारी से। तो पोटाशियम का बहुत ज़्यादा इंटेक भी जो है वो आपको डिहाइड्रेटेड करता है, क्योंकि पोटाशियम से आपकी प्यास बढ़ती है। इसके अलावा अगर आप चाय का इंटेक या कैफ़ीन का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं तो उससे भी आपकी जो है वो बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है, क्योंकि ये चाय और कॉफ़ी जो है उनमें कैफ़ीन होता है जो डायूरेटिक का काम करता है, और ग्रीन टी भी स्पेशली ये आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉस करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 1 कप चाय पी है तो इसका मतलब आपने अपनी बॉडी से 2 ग्लास पानी जो है वो निकाल दिए हैं। इसलिए कोशिश करें कि जब अगर आपको बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी की क्रेविंग होती है, उसके साथ अगर 1 कप आपने चाय का पिया तो उसके 1 घंटे के दौरान आपको एटलीस्ट 1 से 2 ग्लास अपना पानी भी पीना चाहिए, ताकि आप उसको फ्लूइड को मेंटेन कर सकें। उसके अलावा आपने पोटाशियम रिच फूड्स को अवॉइड करना है, लाइक जैसे बनाना है। हाँ, अगर आपका साल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा है और आपने साल्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उसके बाद कोई अपना वर्कआउट भी करना है, ताकि वो जितना आपने एक्स्ट्रा सोडियम लिया है अपनी बॉडी में उसको आप अपनी स्वेटिंग के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर सकें। हाँ, इसके अलावा कितना पानी फीमेल और मेल को लेना चाहिए, ये जो डेली अलाउंस है, मेल्स को 3 लीटर लेना चाहिए क्योंकि उनकी बहुत मस्कुलर बॉडी होती है, और फीमेल को जो है वो 2 लीटर वाटर लेना चाहिए। इसी तरह 7 से 8 ग्लास का दौरान मेंटेन करना चाहिए। रमज़ान में कोशिश करें अपनी जितनी अच्छी आप हाइड्रेशन मेंटेन कर सकेंगे उतना ही अच्छा आपका वेट लॉस भी होगा। हाँ, इसके अलावा आप अगर डाइट की बात करें तो आप उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वाटर कंटेंट भी होता है। फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में वाटरमेलन हो गया, मेलन हो गया, इनमें बहुत अच्छी अमाउंट में जो है वो वाटर कंटेंट होता है। लेकिन इसकी सर्विंग साइज़ का ख्याल रखें, अगर आप वज़न कम कर रहे हैं या आप डायबिटिक हैं तो आप इनकी एक मखसूस सर्विंग जितनी रिकमेंडेड होती है उस तक ही लें, उससे ज़्यादा ना लें। हाँ, वाटरमेलन जूस जो है वो आप अपनी अफ्तारी के मील में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा लेमन, चिया सीड और लेमन वाटर भी आप अपनी उसमें डाइट में ऐड कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा अमाउंट है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। इसके अलावा लस्सी का आप ऐड कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर आपको मिंट मार्गरीटा या लेमनेड बनाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप घर में भी बना सकते हैं, और ये शुगर के मरीज भी पी सकते हैं। हाफ कप आप डाइट कोक लें, उसमें हाफ कप वाटर डालें, पिंच ऑफ जो है मिंट लीव जो है ग्राइंड के वो डालें, और उसके अलावा जो है पिंच ऑफ साल्ट डाल के उसको उसके अंदर स्लश डाल के, लेकिन ये अफ्तारी के पहले मील के तौर पे ना लें। अफ्तारी के 3 घंटे या 1.5 घंटे के बाद ये आप मिंट लेमनेड भी ले सकते हैं, मिंट मार्गरीटा भी ले सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। पानी नीम गर्म पिएँ, 8 से 10 ग्लास पिएँ, अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करें, अपने यूरिन लेवल से भी आप इसको मैचअप कर सकते हैं, जो वीडियो के मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ। इसके अलावा आप फर्दर मुझे कोई टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें रमज़ान में वीडियो बनाऊँ। मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करें, और मेरी ये वीडियोज़ अपने लव वन के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच।